हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे। किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे दोस्तों? नगाड़ा, रबाब, सारंगी या वीणा। तो तानसेन जो थे दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो कौन सा वाद्य यंत्र से? रबाब से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? रबाब। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, एसएससी प्री में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एसएससी या दिल्ली पुलिस दोस्तों 70% क्वेश्चन रिपीटेशन करता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि सही आंसर क्या है? रबाब। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को दोस्तों किसने भेजा था? डायनोसिस ने, टालमी ने, सेल्यूकस ने या सिकंदर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल्यूकस। बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? तो किसको दिया गया था दोस्तों? ब्रोमीन को, फ्लोरीन को, एस्टेटीन को या आयोडीन को। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन को दोस्तों स्वैच्छिक रूप 4.0 का मान दिया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में दोस्तों कौन से वृक्ष हैं वो? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैग्रोव वन, पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्रोव वन। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों कि टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। मैग्रोव वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध मीनाक्षी चितरंजन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मीनाक्षी चितरंजन दो किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मीनाक्षी चितरंजन जो है दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भरतनाट्यम अगर मैं पूछूं आपसे कि किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। ओडिसी कहाँ का दोस्तों? ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो दोस्तों किसकी कमी को दूर करेगा? पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस या सल्फर। तो किसकी कमी को दूर करेगा दोस्तों? ये सल्फर की कमी को दूर करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी को दूर करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उमंग, उल्लास, एम परिवहन या मदद। तो कौन सा जगह दोस्तों जो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उल्लास किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। उल्लास इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? पहला उद्योग रत्न अवार्ड है दोस्तों किसे देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए अजीम प्रेम जी, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। तो किसने महाराष्ट्र सरकार ने किसे देने की घोषणा की है दोस्तों? रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा जी को देने की घोषणा की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? तो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी दोस्तों? वर्ल्ड बैंक, एडीबी,
IMF या NDB, तो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी दोस्तों? बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए ADB के द्वारा, ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। तो इसका अगर मैं हेडक्वार्टर पूछूं तो मनीला, कहाँ है दोस्तों? मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नाडोज सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है दोस्तों? तो इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? स्पेन में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, स्पेन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर प्रसारित किए जाते हैं? कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, उनके वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? कहाँ से दिए जाते हैं? आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि पर, राज्यों की संचित निधियों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ होगा दोस्तों? भारत की संचित निधियों पर प्रसारित किए जाते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव में हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव में हुआ था दोस्तों, ये 1961-62, 1957-58, 1951-52 और 1967-68। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है दोस्तों, सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, महाधिवक्ता रिक्त स्थान के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? अपने पद पर दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के पर्याप्त पर्यंत बना रहता है। किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्ति की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 165 के द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? अच्छे से आप लोग को पता है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? PA संगमा, अनंतशयन अयंगर, GV मावलंकर या शिवराज पाटिल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, GV मावलंकर। GV मावलंकर जो है दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। तो अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कितने दिन पूर्व आवश्यक देनी चाहिए दोस्तों सूचना? सॉरी दोस्तों, देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है दोस्तों? 10 दिन पूर्व, 14 दिन, 15 दिन या 25 दिन। तो कितने दिन दोस्तों? 14 दिन। 14 दिन पूर्व दोस्तों सूचना देना आवश्यक है। और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 61 के द्वारा। कौन सा? अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 16 है, माइटोकॉन्ड्रिया रिक्त स्थान में नहीं पाया जाता है? यीस्ट, शैवाल, कवक या जीवाणु? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों जीवाणु नहीं पाया जाता। आपको अच्छे से याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? घरेलू आय में दोस्तों क्या शामिल नहीं है? देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय बिल्कुल शामिल है दोस्तों। देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय बिल्कुल शामिल होगी। देश के सभी उद्योगों का लाभ बिल्कुल शामिल होगा दोस्तों। देश के बाहर अनिवासियों द्वारा ये शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, कि देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, ठीक है, ये शामिल हमारी नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्य देता है? दही हांडी को दोस्तों कौन सा राज्य है जो एक खेल के रूप में मान्यता देता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो कौन देगा दोस्तों? महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र जो है दोस्तों दही हांडी को एक खेल के रूप में मान्यता देता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19।
कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चिथिरई जो उत्सव है दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब, तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान। तो चिथिरई जो उत्सव है दोस्तों वो किस में मनाया जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाएगा। किस में दोस्तों, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, तमिलनाडु में मनाया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, दीवान ए अर्ज, क्या दोस्तों, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन रिक्त स्थान का एक विभाग था। सैन्य सेवा, शाही कारखाना, राज दरबार समारोह या वित्तीय सेवा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैन्य सेवा। दीवान ए अर्ज जो कहते थे दोस्तों सैन्य सेवा दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा दोस्तों जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।